हेलो स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण लेकर उपस्थित हूँ। हिंदी व्याकरण किसी क्लास का खास होता नहीं है, इसलिए इस ऑडियो को सारे बच्चे क्लास 4 से 9 तक के बच्चे देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। शब्द भंडार में हम लोग पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और श्रुति भिन्नार्थक शब्द पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भाषा को संक्षिप्त करने के लिए अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहा कि भाषा को छोटा करने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए अनेक शब्दों या अनेक वाक्यांशों के लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, तो ये वाक्य कितना बड़ा हो जाता है बच्चों। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं विधुर। जिसे जीता ना जा सके, अजय। तो जिसे जीता ना जा सके, यह हो गया आपको अनेक शब्द, और उसके लिए एक शब्द बन के आया अजय। सेंस दोनों का एक ही है, लेकिन लिखावट में अंतर है, क्योंकि इसका भाषा बहुत बड़ा हो जाता है और अजय का भाषा जो है वो छोटा हो जाता है। तो इसलिए कहा गया कि भाषा को संक्षिप्त करने के लिए अनेक शब्दों या वाक्यांशों के बदले एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ और देखें, जैसे सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, सबका हित चाहने वाला, हितैषी, 25 वर्ष बाद होने वाला उत्सव, रजत जयंती, शिव को मनाने वाला, शैव, कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, नास्तिक। तो एवं प्रकार से बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, जिसका कुछ हम आप लोगों को PDF में भेजे भी हैं, जिसको आप लोगों को कहा गया था कि आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख करके याद करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर लिखे होंगे। नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो चलिए जानते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द एक दूसरे के समानार्थी लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म भेद होता है, छोटा सा भेद होता है, अर्थ एक जैसा नहीं होता है। जैसे पुस्तक और ग्रंथ। तो किसी भी सामान्य पुस्तक को हम पुस्तक कहते हैं, लेकिन सभी पुस्तकों को ग्रंथ नहीं कह सकते हैं। तो किसी बड़ी अथवा महत्वपूर्ण पुस्तक को ही ग्रंथ कहा जाता है। जैसे रामचरितमानस ग्रंथ है, गीता ग्रंथ है। लेकिन अगर कहा जाए विज्ञान, तो उसके लिए पुस्तक हो जाएगा। ये क्या कहते हैं आपका हिंदी, जैसे किसलय है, जैसे आपका गोधुली है, जैसे आप लोगों का और बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये सब पुस्तक के अंतर्गत हो जाते हैं। अर्थात साधारण किताब को, साधारण पुस्तक को जो है पुस्तक कहा जाता है, लेकिन कोई खास बड़ा महत्वपूर्ण पुस्तक को ग्रंथ कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों की सूची और उनके अर्थ जो है मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और समझें। जैसे अधिक, तो अधिक के लिए आप देखेंगे कि आवश्यकता से अधिक सेठ जी के पास अधिक धन दौलत है। आवश्यकता से अधिक सेठ जी के पास अधिक धन दौलत है। लेकिन काफ़ी, आवश्यकता से ना अधिक ना कम, मेरे पास जितना है वह काफ़ी है। तो थोड़ा अधिक और काफ़ी सेंस तो एक ही होता है, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर हो जाता है। जैसे पत्नी, किसी विवाहित पत्नी, जैसे सीता जी श्री रामचंद्र की पत्नी थी।
स्त्री, तो कोई भी स्त्री, स्त्री जाति या पुरुष जाति के पीछे नहीं है। अर्थात स्त्री कहने से जो है सामान्यतः सारे स्त्री का बोध होता है, लेकिन पत्नी कहने से खास उस महिला का बोध होता है जो उसकी पत्नी होती है। तो इस तरह से नेक्स्ट है बच्चों अनेकार्थी शब्द। लगभग प्रत्येक भाषा में आप अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं जिनके, और जिनका प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे पत्र शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पत्र मीन्स पेड़ का पत्ता भी होता है, पत्र मीन्स चिट्ठी भी होता है, और पत्र मीन्स पंख भी होता है। तो ऐसे होते हैं कि जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं और उनका प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। जैसे अभी हमने आपको बताया, जैसे आम। आम जो है एक फल है, आम एक फल है, लेकिन आम जो है आप सर्वसाधारण को भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं आम लोग, आम जनता, तो यहाँ सर्वसाधारण के लिए हो गया। दूसरा है कर। कर मीन्स हाथ भी होता है, किरण भी होता है, टैक्स भी होता है, और सूर भी होता है हाथी का। काल। काल का अर्थ समय भी होता है, मृत्यु भी होता है, और यमराज भी होता है। तो एवं प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका कि शब्द एक हैं, लेकिन उनके अर्थ 2 या 3 से भी अधिक अर्थ हो जाते हैं। जैसे फल। फल, जो फल एक वो फल होता है जो हम लोग खाते हैं, खाने वाला फल। एक फल का अर्थ लाभ भी होता है, एक फल का अर्थ नतीजा भी होता है, एक फल का अर्थ गुण भी होता है। तो एवं प्रकार से बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो अनेकार्थी शब्द आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कि जिस शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं वैसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज आप लोगों का शब्द भंडार चैप्टर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, और इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको नेक्स्ट क्लास में भेज दिया जाएगा। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।